सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? प्रिंस दास। सर क्या करते हैं आप? हम पुलिस विभाग में उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं। सर आप पुलिस विभाग में हैं और कहीं ना तो कहीं मतलब एक सरकारी नौकरी है आपके पास, पैसे की किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आपने दहेज मुक्त विवाह किया है। ऐसा मतलब आपको क्या ज्ञान मिल गया जो संत रामपाल जी महाराज का, जो आपने दहेज मुक्त विवाह किया है? जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा ज्ञान बताते हैं जो विश्व में कोई ऐसा ज्ञान नहीं बताया है, जो कि मतलब जो भी बताते हैं ज्ञान शास्त्र कुल बताते हैं, जो अपने शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताते हैं। जी, हमारे गुरुजी का जो ज्ञान है, हमारे गुरुजी वेद और गीता के अकॉर्डिंग भक्ति बताते हैं। जिस तरह हमारे गुरुजी का ज्ञान वेद और गीता के आधार पर आधारित है, उसी तरह हमारे गुरुजी जो विवाह करवाते हैं वो भी पहले के समय में आपने देखा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी विवाह हुए थे, उसमें किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं हुआ था। बहुत सिंपल वे में शादियाँ होती थी, सिर्फ बस सिर्फ परमात्मा की वाणी से विवाह होता था। आज हमारे गुरुजी वही प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं। जो समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितनी भी बुराइयाँ हैं, उन सब से हट के हमारे गुरुजी के ज्ञान के आधार पे जो भी उनके अनुयायी होते हैं वो बहुत सिंपल वे में इसी तरह 17 मिनट निकंदन रामायणी के द्वारा विवाह करते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई देन लेन नहीं होता है। मैडम यूँ तो आपने बात कही है लेन देन लेने की, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं कि दहेज तो हम देते नहीं है, लेकिन वो पीठ पीछे जब लड़की उसके आप लड़की के साथ जब घर उनके चले जाती हैं तो फिर पीठ पीछे दहेज भी भेजा जाता है। तो कितनी सच्चाई है इस दहेज मुक्त विवाह के लिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा होता होगा समाज में, लेकिन हमारे गुरुजी के जो अनुयायी होते हैं, गुरुजी का ज्ञान ऐसा है कि जो गुरुजी की मर्यादाएं होती हैं वो हमारे लिए लक्ष्मण रेखा होती हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की थी तो उनके साथ बहुत सारी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा था। उसी तरह अगर हम भी अपनी लक्ष्मण रेखा को पार करते हैं तो हमें भी उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अपनी मर्यादा में रहते हैं, वो किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं, इसलिए वो फ्यूचर में भी कभी ऐसी डिमांड नहीं करेंगे।